अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब इज़ हेयर। आज हम क्लास 4 का एक टॉपिक है कंपेयर एंड ऑर्डर द नंबर, कि हम नंबर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है, और उनको ऑर्डर किस तरह से दे सकते हैं। ऑर्डर के भी टाइप्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिर्फ कंपेयरिंग द नंबर्स को स्टडी करेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हमें एग्जांपल दी हुई है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,742 किलोमीटर एंड डायमीटर ऑफ वेनस इज़ 12,104 किलोमीटर। हाउ कैन वी कंपेयर द डायमीटर्स ऑफ द प्लैनेट। हमें अर्थ का भी डायमीटर दिया गया है और वेनस का भी डायमीटर दिया गया है, तो हमने कंपेयर करना है कि किसका डायमीटर ज़्यादा है, अर्थ का ज़्यादा है या वेनस का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या है, जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो अर्थ तो होगी ना ज़मीन, तो ज़मीन का डायमीटर क्या है। एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, तो कोई भी सर्कल होगा ज़ाहिर बात है उसका कोई ना कोई मेन पॉइंट सेंटर होगा, ओरिजिन होगा। तो जो उसका ओरिजिन से वन साइड डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं, और वन साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन टू अदर साइड, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड तक का जो फासला जो ओरिजिन में से गुजरे तो उसको क्या कहते हैं, रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो गया, डायमीटर, सॉरी। तो ये हो गया डायमीटर, यानी कि ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक का जो सफ़र होगा उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है। तो हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, 12,742। तो जब भी कोई डिजिट्स होते हैं उनको हमने कंपेयर करना है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक टेबल बनाया हुआ है। तो जब भी टेबल में डिजिट्स को फीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से उनको फीड करना शुरू करते हैं। तो राइट साइड पे फर्स्ट क्या है, 2, फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिजिट है, 4,721। जब भी टेबल में डिजिट्स को फीड करना है तो हमने राइट साइड से स्टार्ट करना। तो ये हमारे पास क्या आया, डायमीटर ऑफ अर्थ, और उसके बाद हमारे पास डायमीटर ऑफ वेनस क्या है, 12,104। ये डायमीटर ऑफ वेनस आ गया। अब हमने टेबल में वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, और अब हमने डिजिट्स को कंपेयर कहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से। राइट साइड से हमने हाई, उनकी जो पीक है राइट साइड है डिजिट की, वहाँ से इनको कंपेयर करना शुरू करना है। तब तक हमने कंपेयर करते जाना जब तक हमने जो डिजिट्स हैं उनमें डिफरेंस नहीं आ जाता, उनका फ़र्क नहीं आ जाता, तब तक हमने इनको कंपेयर करना है। तो अगर हम 10,000 की प्लेस पे देखें तो अर्थ का जो डायमीटर है और जो वेनस का डायमीटर वो क्या है, सेम। और उसके बाद उसको 1000 की प्लेस पे देखें तो दोनों का डायमीटर हमारे पास क्या आ रहा है, सेम। और जब हम 100 की प्लेस पे आते हैं तो दोनों का डायमीटर क्या आ रहा है, डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ गया, इनके वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया। तो अब हम देखते हैं कि बड़ा कौन सा है, 7 है, और छोटा कौन सा है, 1। तो नंबर्स को लिखते हैं, 742। जो बड़ा डिजिट है उसको हमने पहले लिख लिया, और नीचे डायमीटर ऑफ वेनस है वो स्मॉल है, 104। अब हमने ये देख लिया कि नंबर ये बड़ा है और ये छोटा। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि स्मॉल कौन सा है और सिंबल कौन सा है, और ग्रेटर का सिंबल कौन सा है, स्मॉलर का सिंबल कौन सा है। तो जो राइट हैंड को जब हम इस तरह से करते हैं तो ये वाला जो सिंबल होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर। और जब हम लेफ़्ट हैंड से 2 फिंगर्स को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबल किसका आता है, स्मॉलेस्ट का। यानी कि राइट हैंड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर, और जो लेफ़्ट हैंड का हम सिंबल करेंगे तो वो क्या आएगा, स्मॉलर। और इसका एक इजी वे बताऊं, वो क्या है, जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका ये वाला जो बड़ा एरिया है वो बड़े डिजिट की तरफ होगा, और जो छोटा एरिया होगा वो इस नंबर से, यानी कि जो नंबर इस साइड पे लिखा होगा इस पीक वाली साइड पे वो क्या होगा, स्मॉलर, क्योंकि इधर डिस्टेंस स्मॉल है और इधर डिस्टेंस लार्ज है, तो ये वाला हिस्सा किस साइड पे आएगा, लार्ज डिजिट वाली साइड पे। तब देखें इधर ये वाला लार्ज नंबर है और ये स्मॉल है, तो अब इधर हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 12,742 ग्रेटर देन द
12104। ये चीज़ आपको अगेन समझा दूँ कि जब हम राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है ये ग्रेटर को शो करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम स्मॉलर नंबर को शो करेंगे। और सिमिलर आपको अगर इजी वे में देखें तो जो डिजिट बड़ा होगा उसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा और दूसरी साइड पे इसका मुंह बंद होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। कंपेयर 62323 एंड 62199 बाय यूजिंग करेक्ट सिंबल। ये भी वही सेम चीज़ है कि हमने ये दो डिजिट्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने करेक्ट सिंबल लगाना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली उनको हम क्या करते हैं, एक टेबल में फीड कर लेते हैं। तो हमारे पास डिजिट क्या है, 32326 और फिर क्या है 99126। वही सेम प्रोसेस हम उनकी क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, तब तक कंपेयर करेंगे जब उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस नहीं आ जाता। 1000 की प्लेस पे देखेंगे तो वैल्यूज़ क्या हैं, सेम 10,000 पे, और 1000 की प्लेस पे देखेंगे तो सेम वैल्यूज़ हैं। और जब हम 100 की प्लेस पे आते हैं तो अगेन क्या हुआ, वैल्यूज़ में डिफरेंस आ गया है, वैल्यूज़ में फ़र्क आ गया है। तो अब इनमें से बड़ा क्या है 3 और स्मॉल क्या है 1। तो अब हम डिजिट लिखते हैं 62323 और दूसरा हमारे पास क्या है 62199। वही चीज़ अगेन आगे हमने सैम्पल इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि ग्रेटर का क्या है और स्मॉलर का क्या है। ये वाला जो सैम्पल होता है इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर, और ये क्या होता है स्मॉलर। तो इधर देखो इसकी फर्स्ट प्लेस दोनों की सेम है, सेकंड प्लेस भी दोनों की सेम है, तो थर्ड प्लेस पे आके इनका डिफरेंस आ गया। तो थर्ड प्लेस में 3 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है। तो वो इजी वे में अगर आपको बताऊं तो इसको ये 3 डिजिट बड़ा, तो इसमें जो ये वाली चीज़ होगी ये बड़ी इस साइड पे होगी और छोटी का रुख इस साइड पे होगा। तो इसका मतलब क्या है 62323 ग्रेटर देन 62199। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, लेट फाइंड आउट विच नंबर इज स्मॉलर देन गिवन नंबर। 2 नंबर हमें गिवन है, उनमें हमने देखना है कि स्मॉलर कौन सा है। तो अब हम टेबल पे नहीं फीड करते, वैसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो 2 डिजिट्स हमने लिए हैं, कौन से हैं 32979 और दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है 40322। तो अब हम जैसे टेबल में वैल्यूज़ फीड करने के बाद उनकी प्लेसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। दोनों डिजिट जो हैं उनमें नंबर जो हैं वो उनकी तादाद सेम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इनके फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि इनके जो नंबर्स हैं वो उनकी तादाद क्या है बराबर है। अब हमने क्या करना है, नंबर्स को कंपेयर करना है, राइट साइड से शुरू करना है। तो फर्स्ट ही डिजिट देखें, इधर 3 है और इधर क्या है 4। तो ये नंबर क्या है 3 स्मॉल है और 4 ग्रेटर है। तो इधर से हमें फर्स्ट स्टेप से क्लियर हो गया, फर्स्ट डिजिट से ही, कि ये जो नंबर है 3 वाला ये स्मॉलेस्ट है। तो इधर स्मॉलर नंबर इज़ क्या है 32979, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा ही सिर्फ ये गया कि स्मॉलर कौन सा है छोटा कौन सा, तो हमने वही बताना कि इनमें से छोटा कौन सा है। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया होता कि कंपेयर करें तो फिर हमने इस तरह से देखना था कि दोनों नंबर्स को लिख के कंपेयर करना था कि इनमें से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो इधर हमें क्वेश्चन को हमने डीपली देखा कि हमें सिर्फ ये पूछा गया कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो हमने सिर्फ स्मॉलर को रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कंपेयर द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, के सबसे छोटा जो 5 डिजिट नंबर और सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर क्या है उनको कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास 1 और 7 4 ज़ीरोज़। ये क्या है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 नंबर क्या है 5 डिजिट नंबर, वो हमारे पास क्या है 5 टाइम 999। इधर से भी आपको कंपेयर होना चाहिए कि हमारे पास कितने, इधर तादाद कितनी है हिस्सों की 1 2 3 4 5, और इसमें भी क्या है 5, और 1 ग्रेटर होता है ये 9। तो सिमिलरली हमें क्लियर है कि 9 ग्रेटर होता है। तो ग्रेटेस्ट 5 नंबर में क्या होता है 999 5 टाइम, और स्मॉलेस्ट में क्या आएगा ये। और अब हमने इनको कंपेयर करना है कि इनमें से हमारे पास बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है।
सिमिलरली हमने वही स्टेप करना कि पहले तो डिजिट्स की तादाद देखने का सेम है, 1 2 3 4 5 और इधर भी 5 पूरे हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास क्लियर है। उसके बाद हमने राइट साइड से नंबर को कंपेयर करना स्टार्ट करना है। तो इधर क्या है, फर्स्ट में ही हमें पता चल रहा है कि 1 लेस है और 9 ग्रेटर है। तो ये जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो ग्रेटर है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वो स्मॉल है। तो इसको हम रिप्रेजेंट या कंपेयर किस तरह से करेंगे, 9 ग्रेटर है तो इसका रुख इस टाइप को आगा, यानी कि जो बड़े वाला हिस्सा है वो बड़े डिजिट की तरफ आता है। तो इसको ये नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट, और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2 है क्लास 4 की, चैप्टर नंबर 1 में से, उसको डिस्कस करेंगे। इधर हमारे पास क्या आ गया, 3 डिजिट्स आ गए, उनको हमने कंपेयर करना है। लास्ट जो थे हम क्या कर रहे थे, 2 डिजिट्स को कंपेयर कर रहे थे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 डिजिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम काउंट करेंगे कि नंबर कौन से, तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें भी 5 और इसमें क्या आ गया 4। ये तो हमें इधर से ही पता चल रहा है कि ये नंबर क्या है, छोटा है, जिसमें डिजिट्स की तादाद कम है वो क्या है, छोटा। तो मज़ीद आपको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। उसके बाद 3 2 2 हमने क्या किया, वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर ली हैं, टेबल में फीड कर ली हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा नंबर आया, ये वाला, क्योंकि ये सबसे छोटा तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने देखना है कि अब ये जो 2 रह गए हैं इनमें से हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, पहले उसको देखना है। अगर हम 10,000 की प्लेस पे देखें तो दोनों नंबर सेम है, 1000 की प्लेस पे देखें तो दोनों नंबर सेम है, 100 की प्लेस पे देखें तो भी दोनों नंबर सेम है। अब टेंस की प्लेस पे देखें तो हमारे पास 3 और 2 डिजिट का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इधर हमने देखना है कि हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने पहले छोटा लिखा हुआ ना, फिर हम इजीली जो सैम्बल्स हैं उनको पुट कर सकेंगे। तो छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसको लिखते हैं 2 और 9, और रिमेनिंग हमारे पास नंबर क्या था, 2 2 2 3 और 4। तो अब हम कंपेयर करते हैं कि नंबर में जो सैम्पल्स लगाने ग्रेटर या स्मॉलर का वो किस तरह से लगाएंगे। तो हमने डिजिट्स जब काउंट किया तो इसमें 4 डिजिट्स थे, इसमें 5, तो इससे तो क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर छोटा है, तो इसमें ये वाला सैम्पल आएगा लेस देन। अब ये वाले नंबर थे, इसमें भी फर्स्ट जो 3 प्लेसेस हैं वो तो सेम है, इसकी भी और इसकी भी, और जो आगे 4th प्लेस है इसमें 2 है, इसमें 3। तो इसका मतलब ये ग्रेटर नंबर और ये स्मॉलर है, क्योंकि 2 स्मॉल है और 3 ग्रेटर है, तो इसमें भी स्मॉलर की ये वाली सिंबल आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम बिना टेबल के करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें हम डिजिट्स के काउंट करेंगे कि इनका नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि इनमें जो डिजिट्स हैं उनकी तादाद बराबर है। अब हमने क्या करना है, राइट साइड से कंपेयर करना शुरू कर देना। फर्स्ट डिजिट क्या है 8, इधर क्या है 9, तो इधर से ही हमें क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेस देन का सैम्पल यूज़ करेंगे। ये नंबर छोटा है तो इसकी साइड पे छोटे वाला हिस्सा आएगा, और ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा जो हिस्सा है इस साइड पे आएगा। 8 4 3 2 5 लेस देन 9 3 4 1 7। सिमिलरली अब हमारे पास ये है, इसमें हम डिजिट्स की तादाद देखते हैं, 1 2 3 4 5, इस साइड पे तो 5 है, 1 2 3 4 5 4, इस साइड पे क्या है 4। इधर से भी हमें क्लियर हो गया कि ये जो डिजिट्स हैं इसमें 4 तादाद है और इधर क्या है 5, तो ये नंबर स्मॉल है और ये क्या ग्रेटर है, तो इसके लिए भी लेस देन का सिंबल यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, इसमें हम जब डिजिट्स की तादाद देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डिजिट्स की जो तादाद है नंबर है वो तो हो गए हैं इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, हमने कंपेयर करना शुरू करना है। तो इस साइड पे 5 है, इस साइड पे 3 है, तो इस हमें फर्स्ट स्टेप से क्लियर हो रहा है कि ये नंबर जो 3 है वो स्मॉल है और 5 क्या है ग्रेटर, तो इसके लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करेंगे। ये बड़ा नंबर है तो बड़े वाला हिस्सा, ये वाला जो बड़ा हिस्सा है वो इस बड़े नंबर के साइड पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिजिट्स की तादाद देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिजिट्स की जो तादाद है वो हमारे पास सेम है। अब हमने क्या करना, कंपेयर करना शुरू कर देना। 1 स्टेप फर्स्ट प्लेस पे देखेंगे तो हमारे पास नंबर्स क्या है, इधर भी 2 है, इधर भी 2, वो दोनों सेम हो गए। सेकंड प्लेस पे देखेंगे
तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, ये भी सेम हो गया। थर्ड प्लेस पे देखेंगे इधर 6 है तो इधर भी 6 है। फोर्थ प्लेस भी हमारे पास सेम है और अनटिल फिफ्थ प्लेस भी हमारे पास सेम है। दोनों प्लेसेस पे ये सेम हो गए दोनों डिजिट्स, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों नंबर। इधर वो कंपैरिजन जो करेंगे ग्रेटर है या लेस है वो नहीं हो रहा, क्योंकि इधर दोनों नंबर के जो प्लेसेस हैं उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनकी तरतीब है, उनका जो ऑर्डर है वो सारा सेम है, तो इसका मतलब ये दो डिजिट्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई। इसके हम नंबर्स को देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप क्लेरिफाई है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है राइट साइड से। 6 है फर्स्ट प्लेस पे, इधर भी 6। सेकंड प्लेस देखें तो इधर भी 5 है, इधर भी 5। थर्ड प्लेस देखें तो इधर भी 3 है, इधर भी 3। अब फोर्थ प्लेस देखें तो इधर भी 5 है, इधर भी। अब रह गया फिफ्थ प्लेस, तो इधर क्या है 6 और इधर क्या है 8। इधर आ गया डिफरेंस, ये 8 ग्रेटर है और 6 क्या है स्मॉलर, तो इधर हमारे पास क्या सिंबल आएगा, ग्रेटर देन। ये नंबर जो है ये स्मॉलर नंबर और ये क्या है ग्रेटर। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 6 5 3 5 6 लेस देन 5 6 5 3 5 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने काउंट देख करते हैं नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट स्टेप क्लेरिफाई है, उसके बाद अब नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे दोनों साइडों पे 7 है, सेकंड प्लेस पे क्या है 4 आ रहा है हमारे पास, और जो थर्ड प्लेस है उधर आके हमारे पास क्या है डिफरेंस आ गया, क्योंकि इस साइड पे 9 है और इस साइड पे 5 है। 9 क्या होता है, ग्रेटर होता है, और 5 क्या लेस। तो इसका मतलब कि 7 4 9 3 2 ग्रेटर देन, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इस साइड पे जो बड़ा हिस्सा है वो इस साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और 7 4 5 4 3 क्या है लेस है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है। नंबर देखें तो दोनों साइडों पे सेम है। अब नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 6 है फर्स्ट प्लेस पे दोनों साइडों पे, और सेकंड प्लेस पे भी दोनों साइडों पे 8 आ रहा है। थर्ड प्लेस पे भी 7 आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे भी दोनों साइडों पे 9 आ रहा है, और फिफ्थ प्लेस पे भी दोनों साइडों पे 9 आ रहा है। सेम कंडीशन डी पार्ट वाली हो गई कि नंबर्स की तादाद भी बराबर है, उनका ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट एक्सरसाइज 2 का। नंबर्स की हम तादाद देखें तो हमारे पास दोनों साइडों पे सेम है, 5 5 है। और अब हम नंबर्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट प्लेस पे देखें 3 है, इधर क्या है 2। तो इधर से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि 3 ग्रेटर देन 2, तो इधर सैम्पल हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर देन का। तो इसका मतलब क्या है 3 2 5 6 7 ग्रेटर देन 2 3 5 7 8। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2 क्लास 4 की। और आज का जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था कंपेयरिंग का, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा उसमें हम ऑर्डरिंग द नंबर्स करेंगे। आज हमने नंबर्स को कंपेयर किया, उनका कंपैरिजन किया कि कौन सा नंबर बड़ा था कौन सा छोटा था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, नंबर को ऑर्डरिंग करेंगे कि नंबर की तरतीब देंगे कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिसेंडिंग में लिखना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।